सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो मैं भी हूँ बढ़िया। तो ये देखो, मैंने लहसुन छिल लिए हैं और इस ओखली के अंदर और मोटल एंड पिस्टल के अंदर मैंने डाल दिए हैं लहसुन एंड अनथिंग एल्स। तो अब जब आप देख रहे हो कि 3 प्याज मतलब 3 अनियन मेरे साइड में है, तो 2 है चटनी के लिए और 1 है दाल के लिए। तो आज बनाएंगे हम चने की दाल। और गाइज, ये जो मोटर एंड पिस्टल है ये बहुत ही ओल्ड डिवाइस है। इसको ओखली भी कहा जाता है हिंदी में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें अब करते हैं, पीसते हैं मतलब। तो जो मिक्सर होता था उसमें हम हमेशा ग्राइंड करते थे। तो अभी मैंने सोचा हमारे पास है तो फिर इसमें ही कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैं उसको काफ़ी दिनों से देख रही थी। मैंने सोचा कर लेती हूँ। मैंने लहसुन छिलने का काम इसलिए किया क्योंकि मम्मा भी बिजी थे थोड़े, तो उनको थोड़ा मतलब उनकी हेल्प कर ली मैंने लहसुन एंड प्याज और मतलब इसे थोड़ा पीसने में। तो जब मैं प्याज पीसती हूँ तो मुझे आइस में बहुत मिर्ची लगती है। तो ये देखो, ये मैं पीस रही हूँ अच्छे से। इसको ग्राइंड कर लेंगे, मतलब ग्राइंड नहीं पीसेंगे। अब तो आदत ही है ग्राइंड बोलने की, क्योंकि हम हमेशा मिक्सर में ही ग्राइंड करते हैं, तो इसीलिए। तो ये देखो, मैं अच्छे से इसको पीस लूँगी और अच्छे से इसको पीस के दाल के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। मम्मा कर रहे हैं न्यू डिवाइस इस्तेमाल और मैं कर रही हूँ ओल्ड डिवाइस। तो गाइस, अब मम्मा बनाएंगे चटनी। तो ये मैंने प्याज काट लिया है, थोड़ा सा लहसुन भी डाला है चटनी में क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है। तो आज मैं बना रही हूँ अखरोट की चटनी। तो ये मैंने अखरोट की गिरी है, जो अखरोट फाड़े थे उसकी गिरी है ये अखरोट के दाने। तो ये मैंने डाल दिए हैं मिक्सी के जार में। तो इसको मैं करूँगी ग्राइंड। तो इस साथ में है मैंने पुदीना, ये है मैंने पानी के बीच डीप करके रखा हुआ 2-3 बार। तो मैंने पहले ये वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको रख दिया है पानी में और डिप करके। तो कोसा पानी लिया है, ज़्यादा गर्म तो नहीं लेना होता, फिर इसका टेस्ट चला जाता है। तो आजकल डस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई, तो जो भी चीज़ होती है बाहर तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है उसमें। तो इसलिए मैंने ये 2-3 बार तो पहले वॉश कर लिया था। तो अब मैंने और ये पानी के बीच डिप करके रखा है। तो ये देखो, तो ये है पुदीना। तो अब मैं बनाऊंगी चटनी। ये अखरोट की जो गिरी थी ये मैंने ग्राइंड करके, ये देखो। तो अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, लहसुन ग्राइंड करूंगी। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी इसमें मिक्सी में। तो प्रिशिका कर रही है ग्राइंडिंग का काम ओखली से, जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। तो मैं कर रही हूँ मिक्सी से। तो पहले जब मैं ये तोड़ के लाई थी तो पहले मैंने ये अच्छे से झाड़ा छांटा, क्योंकि इसमें कीड़े भी होते छोटे छोटे। तो उसके बाद मैंने इसको वॉश किया था। तो अब मैं इसको डालती हूँ मिक्सी के जार में। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो ये नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं। कोई कम खाते हैं तो कोई ज़्यादा खाते हैं। तो हम तो पापा का बीपी हाई रहता, तो इसलिए थोड़ा कम डालना पड़ता है। तो कुछ ज़्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं, लेकिन डालना तो जो कम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डालना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लग गया तो उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कम है तो उसमें और डाल सकते हैं। इसलिए मैंने नमक ज़्यादा नहीं डाला है। तो अब मैं इसमें नमक डाल दिया है मैंने इसमें। तो अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। तो आज हम ओल्ड और न्यू दोनों ही डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। मैं करी हूँ न्यू डिवाइस यूज़ और प्रिशिका कर रही है ओल्ड डिवाइस। तो इसमें मैंने हरी मिर्च एक ही डाली है क्योंकि प्रिशिका को ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए। वैसे चटनी में ज़्यादा अगर मिर्च हो तो टेस्टी होती है, पर मैंने एक ही डाली है। तो ये मेरी चटनी बनकर हो गई है रेडी। तो ये मेरी चटनी बन गई है 3 मिनट में। तो खट्टे के लिए मैं इसमें डालूँगी आमचूर। तो ये है मेरा आमचूर। तो मैं ये डालूँगी इसमें आधा चम्मच, क्योंकि ज़्यादा खट्टा गला ख़राब हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा खट्टा नहीं खाते। तो हल्का सा खट्टा तो होना चाहिए चटनी में। तो इसके लिए मैं इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला आमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर कभी आपके पास भी इमली ना हो, तो हमेशा तो अवेलेबल नहीं होती, खासकर तो गांव में, तो आप लोग भी आमचूर लेके रखिएगा 1 पैकेट। तो हमारे पास भी है ये। तो एक डब्बे में डाला था ये, तो वो डब्बा खाली हो गया है। तो ये ऐसे ही खोल के रखा हुआ है। तो मैं पहले इसमें डालती हूँ, फिर इसको डब्बे में रखती हूँ एयर टाइट बॉक्स में, ताकि ये ख़राब ना हो, ताकि ये लॉन्ग टाइम चले। तो ये मेरी चटनी हो गई है बनकर रेडी। तो ये निकाल रही हूँ मैं एक डोंगे में। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है क्योंकि ये ज़्यादा फिर टेस्टलेस हो जाती है। तो ये 1-2 टाइम ही खाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा है भी नहीं है। हम कितने हैं, 5 हैं हम। 5वीं तो प्रिशिका है, वो चटनी पसंद करती है।
तो ये, तो अब मैं इसमें आमचूर डालूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैं इतना ही डालूंगी क्योंकि हम ज़्यादा खट्टा नहीं खाते, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, बंजीरी की चटनी तो बहुत खाते हैं, लेकिन कई बार कभी कभी अखरोट की भी खानी चाहिए। तो आप लोग भी अखरोट की चटनी ट्राई करना। अखरोट की चटनी बनाना तो कितनी टेस्टी बनती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मेरे मायके साइड तो मैक्सिमम लोग अखरोट की ही बनाते हैं ये चटनी। तो किसी के जिनके अपने ना भी हो तो वो खरीद के करते हैं, खासकर चटनी के लिए और सिड्डू के लिए, जो सिड्डू की स्टफिंग होती है उसके लिए। तो सबके तो होते नहीं अब अखरोट, तो बहुत कम लोगों के होते हैं अखरोट के पेड़, लेकिन अखरोट लेते ही लेते हैं वो लोग सर्दी में, क्योंकि उनको खासकर अखरोट के सिड्डू और चटनी खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारी साइड यहाँ कोटखाई में ज़्यादा अखरोट, ऐसे तो खाते हैं अखरोट, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि चटनी बनाते हैं या सिड्डू में स्टफिंग करते हैं। यहाँ पर खासकर ज़्यादा चलता है बंजीरी का। तो हमारी साइड, मेरे मायके साइड बंजीरी बहुत कम होती है, और यहाँ पर बंजीरी होती है तो उधर अखरोट नहीं भी हो तो ख़रीद के करते हैं। तो यहाँ पर अगर बंजीरी नहीं हो तो ख़रीद के करते हैं। तो अपना अपना टेस्ट है, कोटखाई का टेस्ट है बंजीरी में और घूंट का टेस्ट है अखरोट में। तो गाइस अब कर रही हूँ मैं नाइफ से इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि ये पिस्टल में चिपक चुका था। तो ये मेरा बन के हो चुका है रेडी। तो अब मम्मा कर रहे थे न्यू डिवाइस में, उन्होंने कर लिया है। मेरी तो बाजू ही थक गई थी, क्योंकि अभी भी मेरी बाजू बहुत थक रही है, क्योंकि इसमें तो पीसना पड़ता है। मम्मा को तो बस बटन ही ऑन करना था। तो अब बनाएंगे हम दाल। तो मिलती हूँ मैं आपको लंच के बाद। तो गाइस अब हमने लंच भी कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। तो आज का मौसम कुछ बहुत ही ख़राब है, तो मैं चाहती हूँ कि बर्फ़ गिरे। तो ये देखो हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो ये देखो हम गुम्बा पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी जल्दी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हम काफ़ी लेट निकले थे घर से। हम 4 o'clock निकले थे। तो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, क्योंकि गाय भी काफ़ी हिल रही है। तो ये देखो यहाँ का मौसम, यहाँ पर थोड़ा ठीक भी लग रहा है। तो ये देखो अभी सनसेट हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं। तो ये देखो सनसेट होते हुए यहाँ पे तो मौसम ठीक भी है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं मामू के गोडाउन के पास। तो यहाँ पे करते हैं ग्रेडिंग और यहाँ पे से भी भरते हैं। तो ये देखो ये है मामू का छोटा सा गोडाउन। तो यहाँ पे ये पहले न्यू बना है, पहले तो ये यहाँ पे नहीं था। तो पहले तो यहाँ पे खुला होता था, पर अब थोड़ा टाइट है। तो ये देखो पापा गाड़ी लगा के हो चुके हैं फ्री। तो यहाँ पे थोड़ी ठंड है। तो ये देखो मैंने तो कैप भी पहन ली है। तो ये देखो मेरे पास है हवा बाबा। तो ये एक च्युइंगम होता है जो मतलब काफ़ी जो टीवी में भी दिखाता है। जब मैं देखती थी एक बारी जब मैं छोटी होती थी। तो ये देखो थोड़ा सा खाता है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका। और ये मैंने गुम्मा से लिया था। तो अब हम देखो ऊपर की ओर जाएंगे। तो मेरे को हवा बाबा काफ़ी पसंद है, मैंने आज पहली बार खाया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा हवा बाबा। तो ये देखो मम्मा तो कुछ बोल भी नहीं पा रही, मम्मा को तो काफ़ी ठंड लग रही है। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं नानी की लॉन में, और ये देखो सामने ही है घर। तो अब हम जाएंगे अंदर, और मेरे को काफ़ी ठंड भी लग रही है, क्योंकि काफ़ी शाम भी हो चुकी है। तो हम 4 o'clock निकले थे और अब पता नहीं कितने टाइम हो चुका है। तो ये आप खुद ही मैनेज कर सकते हो कि देखो कितनी शाम हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे। तो गाइस अब करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलता है जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, टाटा, सी यू।